स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शेखावाटी मैथ्स एकेडमी में। आज हम प्रश्नावली 2.3 शुरू करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2 के सवाल आपको बताए थे। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप उसको देख सकते हैं। तथा यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 2.3 है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें 5 माइनस अंडर रूट 3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका विपरीत मानकर चलेंगे कि माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं, माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो हमने इसको एक परिमेय संख्या मान लिया कि मानना यह एक परिमेय संख्या है। और यदि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको दो सह अभाज्य संख्याएं a और b के बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर कितना हो जाएगा, a बट्टा b, जहां पर a और b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो a और b क्या हो जाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब देखो ये माइनस का अंडर रूट 3 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया अंडर रूट 3 और ये a बट्टा b है, इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो गया 5 माइनस a बट्टा b। अब इसको सरल करते हैं, इसके नीचे बट्टा a कर देते हैं तो इसका लघुत्तम कितना आ गया, b आ गया। एक में b का भाग लगाया b और b को 5 से गुणा किया तो 5b और माइनस चिन्ह अपनी जगह पे है। b में b का भाग लगाया तो 1 और 1 को a से गुणा किया तो a। तो ये हो गया 5b माइनस a और बट्टा b और बराबर हमारा कितना चल रहा है, अंडर रूट 3। अब हमें पता है कि ये a है, ये भी पूर्णांक है, ये b है, ये भी पूर्णांक है और ये 5 ये भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो वापस पूर्णांक आएगा और पूर्णांक बट्टा पूर्णांक है, ये हमारी परिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब ये जो हमारी 5b माइनस a बट्टा b है, ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो ये भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यह जो हमारी परिमेय संख्या आई है, यह इसका विरोध हो गया कि जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है। क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा विरोधाभास आ गया। अतः हमने जो शुरू में परिकल्पना मानी थी वो क्या है, गलत है। और हमने शुरू में परिकल्पना क्या मानी थी, हमने शुरू में परिकल्पना मानी थी कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो ये परिकल्पना गलत हो जाएगी और गलत हो जाएगी तो हमारी ये क्या आ जाएगी, ये हमारी अपरिमेय संख्या आ जाएगी। अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। हमें इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यह क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है उसकी तरह ही हमें सिद्ध करना है।
तो इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1/√2, 6+√2 और 3√2। इसमें पहला क्वेश्चन है ये मैं आपको बता रहा हूं, बाकी के दोनों क्वेश्चन हैं वो आपको सरल करने हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 1/√2 और हमें 1/√2 है, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम इसका विपरीत लेके चलेंगे। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। और यदि यह परिमेय संख्या है तो दो सह अभाज्य संख्याएं a और b इस प्रकार से होंगी कि हम इस 1/2 बराबर a/b लिख सकते हैं। तो 1/√2 बराबर कितना हो जाएगा, a/b हो जाएगा। अब इसका पक्षांतर करेंगे, √2 तो इधर आके ऊपर आ जाएगा और इस b को इधर लेके आएंगे तो b तो आ जाएगा ऊपर और a आ जाएगा नीचे। अब देखो यहां से b है ये भी पूर्णांक है और a है ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक बट्टा पूर्णांक हमारी क्या होती है। और यदि ये परिमेय संख्या है तो हमारी √2 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो चूंकि b/a परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः √2 भी परिमेय संख्या होगी। अतः √2 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों के बीच में बराबर का निशान है, तो ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √2 है ये तो एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि हमें पता है कि √ के अंदर आने वाली पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं हैं वह अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमारा जो √2 ये परिमेय संख्या आया है, यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारी जो शुरू में मानी गई परिकल्पना थी वह क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अतः हमारी मानी गई परिकल्पना गलत है। और हमने शुरू में क्या परिकल्पना मानी थी, हमने शुरू में परिकल्पना मानी थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारी गलत हो गई। तो हमारी 1/√2 कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इस तरीके से हमारे पास में कोई भी संख्या हो हम उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि यदि p और q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि √p प्लस √q एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें √p और प्लस √q को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसका विपरीत लेके चलेंगे। तो मान लिया कि माना √p प्लस √q एक परिमेय संख्या है। तो माना √p और प्लस √q एक परिमेय संख्या है। तो हमने सबसे पहले इसको एक परिमेय संख्या मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। तो अब यहां से इस p का हमने इधर पक्षांतर कर दिया तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब √q है ये तो अपनी जगह पे रह जाएगा, ये हो जाएगा a/b और ये हो जाएगा माइनस का √p। अब क्या करेंगे, हमें इसका वर्गमूल हटाना है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो इधर भी हमने स्क्वायर कर दिया, तो √q का स्क्वायर बराबर a/b और माइनस √p का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर से √ कैंसिल हो गया, तो ये तो हो गया q और बराबर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a² / b²। इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का p और माइनस का 2ab। तो a की जगह कितना है, a/b है और b की जगह पे कितना है, √p
p है। तो इसको लिख सकते हैं हम q बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर और प्लस का p और माइनस 2a अंडर रूट p और बटा b। अब क्या करेंगे, इसका तो पक्षांतन करेंगे इधर, तो ये तो हो जाएगा प्लस का, और इस q का पक्षांतन करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 2a अंडर रूट p और बटा b। और इस q का पक्षांतन करेंगे तो इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर, प्लस का p है ये अपनी जगह पे है, तो प्लस का p और माइनस का q, तो ये हो गया माइनस का q। तो ये हो गया a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर और प्लस का p माइनस q। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट p है, इसके साथ में गुणा में कितना है, 2a बट्टा b है, तो इसका पक्षांतन करेंगे तो b तो ऊपर आ जाएगा और 2a नीचे आ जाएगा। तो अंडर रूट p बराबर हमारा हो जाएगा a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर और प्लस p माइनस q, ये तो अपनी जगह पे है। इस अंडर रूट p के साथ में 2a बट्टा b गुणा में है, तो पक्षांतन करेंगे तो भाग में चला जाएगा, मतलब b है ये तो ऊपर आ जाएगा और 2a है ये हमारा नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b बट्टा 2a। अब इसको इन दोनों पदों से हमें गुणा करना है, तो दोनों पदों से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर इसको b से गुणा किया तो a स्क्वायर b हो गया, और b स्क्वायर को 2a से गुणा किया तो 2ab स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर, और प्लस p माइनस q है, इसको b बट्टा 2a से गुणा किया तो ये हो गया b और बट्टा 2a। इससे पहले इसको सरल कर लेते हैं, तो एक की देखो यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे 2 घात है, तो एक घात कैंसिल हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे एक घात है और यहाँ पे 2 घात है, तो क्या बच गया, a बट्टा 2b। तो ये तो हो गया a बट्टा 2b और प्लस p माइनस q और गुणा b और बट्टा 2a। तो अब इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2ab आ जाएगा, तो ये हो गया 2ab। अब 2b का इसमें भाग लगाया तो 2 कट गया, b कट गया, क्या बच गया, a बच गया, और a को a से गुणा किया तो हमारा कितना हो गया, a स्क्वायर, प्लस इस 2a का इसमें भाग लगाया तो 2a कैंसिल हो गया, क्या बच गया, b बच गया, और b को b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर, तो p माइनस q अपनी जगह पे है और b को b से गुणा किया तो b स्क्वायर, और इधर हमारा कितना है, अंडर रूट p। अब देखो यहां से ये हमारा a और b क्या है, पूर्णांक संख्या है, और p और q है ये भी पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक बट्टा पूर्णांक कितना होता है, हमारी परिमेय संख्या होती है, तो ये हमारी परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट p भी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट p तो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, तो यह हमारा विरोधाभासी आ गया, तो जो कि विरोधाभासी है, जो कि विरोधाभासी है, तो ये हमारा विरोधाभास आ गया। इसका मतलब है हमने जो शुरू में परिकल्पना मानी थी वो क्या है, गलती है। और हमने शुरू में क्या परिकल्पना मानी थी, हमने शुरू में परिकल्पना मानी थी अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारी गलत है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः अंडर रूट p और प्लस अंडर रूट q एक अपरिमेय संख्या होती है, तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अंडर रूट p और प्लस अंडर रूट q को अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने प्रश्नावली 2.3 के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।